तो दुआ ख़त्म हो चुकी है। अब लोग मस्जिद से बाहर निकलेंगे और बात करेंगे लोगों से कि वो वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हैं। तो जैसे जैसे आपको वक्फ बिल का कुछ पता है? आपको नहीं पता है। आप लोगों में से किसी को पता है वक्फ बिल का? वक्फ बिल के बारे में किसी को पता है? चलिए इन लोगों, अभी देखिए मैं जैसा कहा, लोग चुप हैं, जानते हुए भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं उनसे क्या पता है? जो फैसला आया हम लोग उसके खिलाफ हैं। आप लोग के खिलाफ है? जी। क्या खिलाफ है? मुसलमान के हक में नहीं हो रहा है। अच्छा, मुसलमानों के चीज को हड़प करने का साजिश चल रहा है। अच्छा। सेंट्रल का जो राजनीतिक है, अच्छा, वो हम लोगों के बाप दादा पूर्वज ने दिया था। हाँ। कि हमारे जो लोग हैं इबादत करेंगे। हाँ। जो गरीब है उनको बफ को हम दे रहे हैं अपनी नीतीश भाई, तो सेंट्रल को आप बोल रहे थे, नीतीश कुमार भी तो समर्थन नहीं किया आपका। सब चुप्पी साधे हुआ है, समर्थन दे रहा है। समर्थन हम दे लोग रहा है। उनके खिलाफ है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजादा। चलिए और कुछ लोग निकलते हैं, हम बात करते हैं और लोगों से। सर, वक्फ बिल के बारे में क्या पता है सर? वक्फ बिल के बारे में क्या पता है? क्या हुआ है अभी जो संशोधन हुआ है? गलत है, सही नहीं है। गलत है, सही नहीं है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत लंबी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा। कुमार ने मुसलमानों के पीठ पर खंजर भोगा है। खंजर भोगा है जी। तो मानते हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा किया है मुसलमानों से? बिल्कुल गलत जो है ना, मुसलमानों ने गलत किया है, के साथ गलत किया गया है। किसने कर दिया? नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार। अच्छा, तो और लोग हैं, निकल रहे हैं सब धीरे धीरे। उनसे हम बात करते हैं, कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। आप बने रहिए हमारे साथ। आम लोगों से हम बात करते हैं। राजीव रंजन जी भी आए हुए थे यहाँ, लेकिन मुसलमानों की खामोशी कुछ बता रही है। कुछ ही चंदे लोग हैं जो इस पे अपनी ज़बान खोल रहे हैं। तो बहुत बात करते हैं, लोग निकल रहे हैं, बात करते हैं। सर सर सर, एक मिनट, किसी और से ले लीजिए। आप देखिए, आप खाली, लोग निकल रहे हैं, लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग पीछे खड़े हैं यहाँ, लेकिन युवा लोगों से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। सर, आप वक्फ बिल के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ कहेंगे? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। तो ये हालात हैं। मुसलमान आप कैमरा पर आने से डरते हैं, जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? ये है कि मुसलमान बोलता कुछ है, और जब ये खबर दिल्ली तक पहुंचती है तो ये खबर बदल जाती है, और वो जो अपना उनका पैटर्न है उस पर अपना खबर चलता है। चलिए, फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। जी सर, वक्फ बिल जो अभी संशोधन हुआ है, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप और आपकी कौम मुसलमान? ये तो काला दिवस है। काला दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। ये मुसलमान पर जाति करने का कर रही है जी। इस तरह से जितने भी आपको दिया हो, जितने भी कौम है, सब लोग परेशान हो जाएंगे इसमें। सब परेशान हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, अभी पलटी मार दिया उन्होंने। नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रहे। सेकुलर नहीं रहे जी। आपका कहना यह है कि वो बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं? बीजेपी के गोद में बैठ गए। आने वाले समय में इसको मुसलमान अपने हिसाब से लेगा। अपने हिसाब से लेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सुहेल अहमद। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी एक साहब गए, वो मीडिया में बयान देने से, कुछ कहने से डरते हैं, परहेज करते हैं। उसकी वजह आप अच्छे से समझ सकते हैं। जी सर, आप अभी नमाज पढ़ के निकले हैं, वक्फ बिल पर आप क्या सोचते हैं? अभी संशोधन बिल पे देखिए, गैर मुनासिब बिल है। गैर मुनासिब बिल है। मुसलमानों पे जबरदस्ती ठोका गया है। अच्छा, तो मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ। इसके लिए आगे आंदोलन करेंगे। आंदोलन से क्या होगा? किसान आंदोलन देख लीजिए आप। आंदोलन से ही और कानूनी स्तर से ही इसको पहल करेंगे।
सर कुचल दिया जाता है ना आंदोलन को। देखिए कुचल दिया जाता है तो सर इस बार आने वाले इलेक्शन में जो है ना, आने वाले इलेक्शन में इसका नतीजा हम ये होगा। सेकुलर अब पार्टी- सेकुलर पार्टी जो है एक नई सरकार मतलब बनाएगी। इस सरकार का बाइकआउट किया जाएगा और उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा अगर- विधानसभा में। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे है, सदन से लेके सड़क सड़क तक तक अगर वक्त बिल के पक्ष मतलब कि आपके लिए खड़े रही है तीन पार्टी मुख्यतः, एक आरजेडी, हम उस सेकुलर कांग्रेस पार्टी को सबक और सिखाना चाहते हैं हाँ। जो मुसलमानों को चहते बने हुए हैं और एंड टाइम पे उनको धोखा देते हैं। हम लोग उसके खिलाफ हम उनके खिलाफ हैं रहेंगे। और हमेशा रहेंगे। चलिए, अभी वक्त बिल जो तरमीमी कहिए संशोधन कहिए वो पास हो गया है और सदन में विपक्ष तो आवाज़ उठा रही है, लड़ रही है। इसमें क्या आप लोग क्या सोचते हैं, मुस्लिम कौम क्या सोचती है इस बारे में? कि मुस्लिम कौम का एक ही राय है जी कि वक्त का जो कानून है जी सदियों से चला आ रहा है, जी जी वही कानून रहे और ये मुसलमानों का ये अपना कानून है, अपनी वक्त की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने जो है वक्त की जो ज़मीन है जी जी उसको दान दिया जी जी। और मुसलमानों के लिए दान दिया। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप मतलब आप कहने नहीं की ये होना चाहिए। टोटल रिलीजियस है, मजहबी चीज़ है, मजहबी इसमें सरकार को दखल नहीं देना एकदम चाहिए, नहीं देना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। और लेकिन ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, हाँ ये सिर्फ मुसलमान को किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से जो है उसको अजियत दिया जाए, उस तरह का काम जो है करती है। ये मुसलमानों के हक में जो है या मुसलमानों के फेवर में जो है कोई काम नहीं करती है। आज पता चला है, यही इस सरकार का मकसद अभी है पता चला है। और यही वो कर रही है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अशरफ दुलारे लालबाग। बताइए, ये वक्फ बिल संशोधन है वो लोकसभा से पास हो गया, अब मुसलमान क्या करेंगे? मजबूरी है उनके साथ। आपको हमने अपना विरोध करके अल्लाह अल्लाह के रसूल के सामने विरोध कर दिया। उनको पावर है, जो चाहे करें, लेकिन उसका हिसाब तो खुदा ही करेगा। हम लोग उसको नहीं मानते। मतलब अल्लाह पे ही छोड़ दिया आप क्या लोगों ने? करेंगे हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अमन चैन पसंद हैं। देश को खून की जरूरत पड़ी तो हमने अब्दुल हमीद के रूप में खून बहाया, अशफाकुल्ला खां के रूप में खून बहाया, हसरत मोहानी के रूप में हमने देश को कुर्बान किया। और फिर आगे भी अगर खून की जरूरत पड़ी तो ये मुसलमान कौम देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना खून बहा देगा। और जिस पार्टी में एक भी मुसलमान नहीं बिल पेश कर रहे हैं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है, रखा गया किसको? रिजिजू को, जो क्रिश्चियन। अच्छा, हम तो आपका क्या उम्मीद रख सकते हैं? वहाँ मुसलमान है ही नहीं? कहाँ? शहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी, ये लोग मुसलमान, वो भी खामोश हैं। वो भी पार्टी के लाइन पर चलना ना होगा, पार्टी के लाइन पर। पार्टी के लाइन पर चलना होगा। आई नीतीश लेकिन जी, हम लोग तो इंडिपेंडेंट आदमी हैं। नीतीश जी से भी उम्मीद थी आप लोग को, हम बहुत उम्मीद थी उनसे, लेकिन पलटी मार गए। वो उनका मामला है, जो करें। हम लोग बिल को नहीं मानते हैं और मानेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे खुदा के सामने। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद रिजवी, एक्स टीचर, दरभंगा सदर बलम दरभंगा। जो वक्फ की स्थापना की गई, जिसका मकसद था नादार, गरीब, मिस्कीन, ईदगाह, खानकाह, मदारिस, मसाजिद, इनकी फलाह व बहबूद में ये वक्फ का जो पैसा आएगा उसको लगाया जाएगा। 1954 में ये इसको पेश किया गया, फिर 2013 में भी इसमें कुछ चेंजेस आए कांग्रेस के टाइम में। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो बीजेपी संशोधन लाई है, तरमीम की है, इसमें मुसलमानों की भलाई कहाँ छिपी है? मैं यही तलाश में निकला हूँ कि जिसका बिल है उससे नहीं पूछा गया और मुसलमानों की भलाई की बात की जा रही है, किसान से पूछा नहीं गया, किसान के भलाई की बात की जा रही है। तो ज़रा आप लोग स्कॉलर लोग हैं, इस बिल में मुसलमानों की भलाई कहाँ है? नहीं हूँ, मैं तो आम जनता हूँ। जी जी देखिए क्या है ना कि ये जो भी काम ये कर रहे हैं जी। ये अपने एजेंडे के तहत कर रहे हैं, जी ठीक है ना। इनका एजेंडे में ये शामिल था, ये करना है, वो करना है, वो करना है। इनके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, जी मेजोरिटी पूरी है और ये अपने एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। इसमें कोई किसी की कोई फायदे के कोई काम नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारा काम है ना। अभी संजय राउत जी ने शिवसेना वाले ने कहा है ना कि जिन्ना से भी ज़्यादा बेहतर ये सोच रहे हैं क्या मुसलमानों के बारे में।
जो उनकी जो बात आई है कि जिन्ना से भी ज़्यादा ये मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये दूसरे कौम वाले भी जान तब रहे तो ये हैं। तो गद्दार हो गए सर, जिन्ना से भी बड़े हो गए तो जिन्ना से बड़े गद्दार हो गए ना सर। ज़्यादा है यानी अकलियत माइनॉरिटी के बारे में ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये कुछ नहीं है, ये अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसमें मुसलमानों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है ना, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो होगा मुसलमानों के हक में अच्छा ही होगा। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम इश्तियाक अली है। तो मैंने जैसा बताया कि टावर की जामा मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ के निकले। हमने उनको पूछा, जैसा कि मैं 3 दिन से मुस्लिम इलाकों में घूम रहा हूँ और जिन मुसलमानों से बात कर रहा हूँ वो बात करने से गुरेज करते हैं, अंदर से टूट चुके हैं। एक ही जवाब मिलता है कि हमारा ये जो वक्फ था वो सभी लल्लाह था, और जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की है, हमसे हमारी प्रॉपर्टी और हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, हमसे हमारा घर, हमारी मस्जिदें छीन रहे हैं, मैंने अब इस चीज़ को अल्लाह के हवाले कर दिया है। और अल्लाह से बड़ा वो इंसाफ करने वाला नहीं है। और ये लोग बड़े खामोश हैं, खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जाते जाते बता दूं कि खामोशी इंडिकेटर होता है आने वाले तूफ़ान को मापने का।